हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 17 का ट्रांजिशन नंबर 7। मैं करा रहा हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बच्चों, इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब आप बुक में सॉल्यूशन भी देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन की एग्जांपल दिया हुआ है और उसके साथ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप सिर्फ सॉल्यूशन को देख लेते हो, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं आता, या आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है किस तरह से डेबिट और क्रेडिट क्यों किया गया है। हमने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का ट्रीटमेंट, एक नया अकाउंट खोल दिया, लेकिन वो डेबिट में क्यों, क्रेडिट में क्यों नहीं, तो काफी सारे सवाल रह जाते हैं। तो इसलिए मैं ये इलस्ट्रेशन आपको करा रहा हूं, जिसमें मैं आज ट्रांजेक्शन नंबर 7 की बात करूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है ये समझना कि सिंगल साइडेड एरर में और अगर अमाउंट में कोई गलती हो, बैलेंसिंग ना हो, तो सस्पेंस अकाउंट हम खोल देते हैं। लेकिन किस तरह? जब आप करेक्ट एंट्री लिखते हो, फिर रॉन्ग एंट्री लिखते हो, तो आपको समझ में आएगा रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री लिखते वक्त कि सस्पेंस को डेबिट में लिखोगे या क्रेडिट। आइए समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। इस इलस्ट्रेशन का 7th नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 17 टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जनरल एंट्री के बाद अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है, तो आपको इसमें तकलीफ नहीं होगी। तो इसीलिए मैं इस पे थोड़ा सा फोकस करते हुए आपको ये एग्जांपल लेके आया हूं। आइए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 का ट्रांजेक्शन नंबर 7। गुड्स परचेज फॉर ₹200, 200 रुपए का माल खरीदा, बट वर पोस्टेड एज 2000 टू द परचेज अकाउंट। सिर्फ परचेज में गलती हुई है, आपको समझ में आना चाहिए। वेंडर को जो क्रेडिट करते हैं वो ठीक है। आइए करेक्ट एंट्री एक बार रफ में लिख लेते हैं। करेक्ट क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट 200, क्योंकि 200 का एक्चुअल में माल खरीदा, टू वेंडर या कैश, मुझे नहीं पता कि कैश से खरीदा या क्रेडिट पे। तो इस तरह से ये करेक्ट होनी चाहिए। रॉन्ग, गलती हुई क्या? गलती हुई कि परचेज अकाउंट में 2000 लिख गया, 200 की जगह 2000 डेबिट हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट ही होता है ना, डेबिट हो गया। क्रेडिट साइड आपकी नहीं बोला गया है, यहां पर कुछ भी क्वेश्चन में साइलेंट है क्रेडिट साइड का। तो आप ये मान के चलेंगे कि आपका क्रेडिट साइड परफेक्टली 200 रुपए से क्रेडिट हो गया है। आइए बढ़ते रेक्टिफाइड जनरल एंट्री की तरफ। बड़ा इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, यहां पर कुछ नहीं करना। रेक्टिफाइड एंट्री आपने सिर्फ रॉन्ग एंट्री, यहां जैसे मैंने रफ में बता दिया, आपको रॉन्ग एंट्री बता दिया, इन्हीं को कंपेयर करके आप रेक्टिफाइड जनरल एंट्री बना लेंगे। देखिए कैसे, यहां पर 2000 रुपए डेबिट हो गया, होना चाहिए 1800 रुपए, तो इसका मतलब 1800 रुपए ज्यादा डेबिट हो गया, तो आप क्रेडिट कर लो 1800 रुपए परचेज टू परचेज अकाउंट। 1800 रुपए आप कम करने के लिए क्रेडिट, क्योंकि 2000 हो गया, 1800 रुपए माइनस कर लोगे तो 200 जितना चाहिए तो उतना आ जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको कुछ नहीं पता, कोई भी जनरल एंट्री डेबिट और क्रेडिट के बिना पूरी नहीं होगी। यहां आपने क्रेडिट में 1800 तो कर लिए, डेबिट नहीं पता, तो आप डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे। यहां पर सस्पेंस अकाउंट 1800 रुपए से। बच्चों, मैं उम्मीद ये करता हूं कि अब आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करते वक्त ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि इसको डेबिट साइड लिखेंगे या क्रेडिट साइड, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट पहले से ऑलरेडी है तो आपको डेबिट साइड में बनाना है, और अगर डेबिट ऑलरेडी है तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट में ले जाना है। तो बच्चों, मैं उम्मीद ये करता हूं कि इलस्ट्रेशन नंबर 17 का ये ट्रांजेक्शन नंबर 7 और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टेक्निक, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, देन आप लिखेंगे रेक्टिफाइड जनरल एंट्री। इस पैटर्न से आपको कभी भी कोई भी रेक्टिफिकेशन ऑफ जनरल एंट्री में कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।